वो मूवी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डराने की बात तो यह है कि उसने हमसे बात तक नहीं की। चलो मान लेते हैं कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। उसे दुकान चलानी पड़ रही है। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम हमारे डेली रूटीन में बहुत बार बोलते हैं। तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए किस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, कौन से फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है, यही हम इस लेसन में सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी सेंटेंस स्ट्रक्चर मिस ना हो। सो लेट्स हैव लुक एट देम। फ्रेंड्स, कई चीज़ें या बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि रोंगटे खड़े होने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सो लेट मी टेल यू गाइस, रोंगटे खड़े होने को इंग्लिश में बोला जाता है गेट गूज़बम्प्स। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मानो अगर आपको बोलना हो कि फिल्म इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। द मूवी वॉज सो स्केरी दैट आई गॉट गूज़बम्प्स। किसी चीज़ को या किसी बात को देख के या सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं ना कि इससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट गिव्स मी गूज़बम्प्स। ठंड के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स ड्यू टू द कोल्ड। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टेंसेस के अकॉर्डिंग गेट में चेंजेस करके गूज़बम्प इस वर्ड का यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बना सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, जैसे कि किसी कारणवश मुझे घर जाना पड़ रहा है। उसे मजबूरी में दुकान चलानी पड़ रही है। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तो गाइस, जब हम किसी काम को कंपल्शन में, मजबूरी में करते हैं तो उस सेंस को, उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हैविंग टू का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इन सेंटेंसेस को बनाने का पूरा स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस की शुरुआत की जाती है सब्जेक्ट से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मीन्स एम इज आर अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो, और अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो वॉज वर्ब का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और अगर सेंटेंस फ्यूचर में हो, मतलब कोई काम करना पड़ रहा होगा इस सेंस में, तो विल बी प्लस हैविंग टू का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और लास्ट में बचा हुआ सेंटेंस। तो इस तरह से होगा ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। किसी कारणवश मुझे घर जाना पड़ रहा है। फॉर सम रीज़न आई एम हैविंग टू गो होम। For some reason, I'm having to go home. उसे दुकान चलानी पड़ रही है। He is having to run the shop. कुछ सेंटेंसेस पास्ट के ले लेते हैं। मुझे 50 लोगों का खाना बनाना पड़ रहा था। I was having to cook food for 50 people. उसे घर का काम करना पड़ रहा था। He was having to do housework, or we can say household chores. तुम्हें घर आना पड़ रहा होगा। अब ये सेंटेंस फ्यूचर में है तो ये कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, You will be having to come home. तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के और भी कई सेंटेंसेस लेके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस कीजिए। गाइस, ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और डेली इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर मैंने एक ई बुक बनाया है। अगर अभी तक आपने वो ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं हमारी डेली कम्युनिकेशन में, जैसे कि हैरानी की बात तो यह है कि उसने हमसे बात तक नहीं की। हैरानी की बात तो यह है कि वो किसी को बिना कुछ बताए घर छोड़कर चली गई। तो हैरानी की बात तो यह है कि, इसके लिए सरप्राइजिंगली इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, सरप्राइजिंगली। फॉर एग्जाम्पल, हैरानी की बात तो यह है कि उसने हमसे बात तक नहीं की। सरप्राइजिंगली ही डिडंट इवन टॉक टू अस। हैरानी की बात तो यह है कि वो किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली गई। सरप्राइजिंगली शी लेफ्ट द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। सरप्राइजिंगली शी लेफ्ट द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। गाइस, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, जैसे कि चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे, या फिर चलो मान लेते हैं कि तुमने उसे पैसे नहीं दिए। तो फ्रेंड्स, चलो मान लेते हैं, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है लेट्स अस्यूम, और वी कैन से कंसिडर।
तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले लेट्स अस्यूम का यूज़ किया जाता है और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे, तो सेंटेंस ट्रांसलेट होगा लेट्स अस्यूम यू वर नॉट देयर। चलो मान लेते हैं कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। लेट्स अस्यूम ही वोंट चीट ऑन यू। लेट्स अस्यूम ही वोंट चीट ऑन यू। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। लेट्स अस्यूम ही स्लैप्ड यू। तो फ्रेंड्स, इस तरह से विद द हेल्प ऑफ लेट्स अस्यूम इस फ्रेज का यूज करके इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तो गाइस, इन सेंटेंसेस का ज़रा सेंस समझने की कोशिश करिए। हम इन सेंटेंसेस को इस सेंस में बोलते हैं, जैसे अगर कोई बहुत अच्छे बहाने बनाता है तो हम उनको बोलते हैं ना कि तुम बहाने बहुत अच्छे बना लेते हो। बहाने कैसे बनाए जाते हैं तुम अच्छी तरह से सिखा सकते हो, या फिर बातें बनाना तो तुम बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हो। तो इस सेंस में हम इन सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो इस तरह की सेंटेंसेस की शुरुआत हम कर सकते हैं यू कैन टीच वेरी वेल से। जैसे कि सेंटेंस है झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, तो ये सेंटेंस बनेगा यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू टेल अ लाई। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू बटर अप, या फिर हाउ टू बटर अप समवन, मतलब किसी को मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। तो गाइस, इस तरह से आप बड़ी आसानी से इन सेंटेंसेस को बोल सकते हो अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और लास्ट वाला सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, मुझे दिन भर पढ़ाई करनी पड़ रही है। सो प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन। इसका सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्हीं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस और डेली इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर मैंने एक ई बुक बनाया है। उस ई बुक को अभी तक आपने परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देकर रखी है, आप वहाँ पर जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और हाँ गाइस, वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।